नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बस चंद घंटे ही बचे हैं, उसके बाद जो होगा वो दरअसल इतिहास में लिखा जाएगा और इस वजह से एक बड़ा धड़ा है जिसकी धड़कन जो है वो बढ़ गई है। तो क्या है और किसके लिए कहा जा रहा है कि चंद घंटे ही बचे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ चर्चा इसकी करेंगे कि मोदी ने किसकी नींद उड़ा दी और जिस सोशल मीडिया को लेकर तमाम तरह के विमर्श गढ़े जा रहे थे, उस सोशल मीडिया पर आखिर पीएम ने कौन सा गदर मचाया है जिसकी वजह से चाहे राहुल गांधी हो और चाहे केजरीवाल, सबकी हालत खराब हो रखी है। तो पहले यही जान लेते हैं कि पीएम ने कैसे धुआं छुड़ा दिया है उन तमाम लोगों का जो पिछले कई दिनों से पीएम को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। वैसे तो पीएम की घेराबंदी आप ये कहें कि 25 साल से चल रही है, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से पूरा जो तंत्र है वो तंत्र इसी में लगा रहता है कि कैसे नरेंद्र मोदी को धकिया दिया जाए और कैसे जो है सत्ता में बैठ लिया जाए। जब गुजरात में थे तब चलता था कि कैसे मुख्यमंत्री से हटाया जाए और जब दिल्ली पहुंचे तो पिछले 12 साल से यही चल रहा है कि कैसे पीएम से हटाया जाए। अभी जो है कोशिशें बड़ी तेज हो गई और उनको लगा कि जो है जंजी वंजी का नैरेटिव गढ़ा जाएगा। अच्छा, आप बड़ी चीज देखिए, इस नैरेटिव के गढ़ने की कवायद पिछले 1.5 साल से चल रही है। खूब कोशिश की राहुल गांधी ने, खूब कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन वो उस विमर्श को और उस जंजी को नहीं खड़ा कर पाए। तब सवाल ये उठता है कि अचानक वो जंजी कैसे खड़ा हो गया। एक और दूसरा, कैसे पीएम ने इनका पूरा दांव जो है वो उल्टा कर दिया। ये दोनों चीज समझते हैं। देखिए, 2 घटनाएं बड़ी हुई हैं जिन घटनाओं ने सीधे तौर पर उस कोर को प्रभावित किया जो बीजेपी से जुड़ा रहता है और जो खींचा भी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ उस वर्ग ने मुहिम चलाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे अनसुना कर दिया। फिर राम मंदिर का मसला आया। इन दोनों ही चीजों ने उसे आंदोलित कर दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बताइए, हम बोल रहे हैं, हमारी भी नहीं सुनते, हम ही इनकी सरकार बनवाते हैं, हम ही चौक चौराहे पर इनके लिए बैटिंग करते हैं, हम ही सारा दिन इनके लिए अपना सर फोड़ते हैं और ये हम ही कह रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। फिर क्या था, फिर जब सीजेपी की नोटंकी शुरू हुई, अब देखिए पहले 17, 18 दिन, 19 दिन क्या हुआ था? कुछ नहीं हो रहा था। वही सब आ रहे थे जो पुराने हैं, और शबाना आजमी, प्रकाश राज और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, यही लोग आ रहे थे। इनके आने से क्या हो जाता है? कौन सी भीड़ जुड़ जा रही थी? कौन सा आंदोलन खड़ा हो जा रहा था? कुछ नहीं होना था। और ये मानकर चलिए, मैं अभी भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो आंदोलन खड़ा होता है उस आंदोलन के पीछे एक खास वर्ग है। आप उसे चाहे सवर्ण कहिए, चाहे जो आपकी इच्छा हो आप कह सकते हैं, लेकिन आजादी के बाद, आजादी के पहले तक कांग्रेस होती थी किसी भी आंदोलन के पीछे, लेकिन आजादी के बाद आप जेपी मूवमेंट देख लीजिए, आप अन्ना हजारे का आंदोलन देख लीजिए, और अब जो है ये जो सीजेपी का उभार हुआ, इस उभार के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कि जो पीएम का कोर है वो नाराज था कि नहीं, पीएम को हमारी बात सुननी चाहिए थी। साहब, पीएम ने हमारी बात सुनी, भले ही जरिया जो है तिलचट्टा बना, लेकिन उन्होंने बात सुनी। अब जब उन्होंने बात सुन ली तो आप देखिए कि मजेदार बात यह है कि भाई हो गया, हम तो जो चाह रहे थे हो गया। अब सब जो है रिवर्स कर गए। अब सौरभ दास बोले, अभिजीत दीपके बोले, आशुतोष रांका बोले, आप समझिए साहब मक्खी भी सुनने नहीं जाती है। जो 4 घंटे में 25 लाख और 50 लाख का ट्रैक्शन लेते थे वो 24 घंटे में 1.5 लाख नहीं पार कर पा रहे हैं। तो पहली चीज तो ये जो है इनके लिए बड़ा स्तब्ध कर देने वाला है। दूसरा, जो कह रहे हैं कि पीएम ने गदर छुड़ा दिया, देखिए इनको लगा था कि साहब अब तो नरेंद्र मोदी का डिक्लाइन शुरू हो गया। आप सुनिए जरा डिक्लाइन की उनकी कथा। अब आप तय करिए कि ये डिक्लाइन है या नरेंद्र मोदी ने अपने आप को फिर से, आप एक तरह से कहें कि स्थापित कर दिया है।
इंस्टाग्राम पर 90 करोड़ यूजर हैं भारत के, 90 करोड़। ठीक है साहब। और उस 90 करोड़ जो यूजर हैं, पीएम ने 3 रील डाली इंस्टा पे, और वो 3 रील 90 करोड़ लोगों ने देखी। यही नहीं, इन 3 रीलों में आप देखिए उनका 40 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गया। वो आज के समय में सबसे ज्यादा इंस्टा पर फॉलो किए जाने वाले लीडर है। और ये कह रहे हैं कि जेनजी भाग गया। जेनजी भाग नहीं गया। जेनजी अब ये कह रहा है कि पीएम ने हमसे वादा किया है और हमें उनके वादे पर भरोसा है कि वो ये काम करेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ 3 दिन का हुआ है। वो ठीक है, आप मिमिक्री वगैरह जाइए, वो आप देखिए, लेकिन आप सोचिए 90 करोड़ लोगों ने देखा, 20 लाख लोगों ने कमेंट किया है। आप जरा देखिए, किसी नेता का हुआ हो, सीजीपी का देखिए कितना कमेंट हुआ और कितना क्या हुआ। फॉलोवर तो उनके भी 2.2 मिलियन है ना। आप कल्पना करिए, 106 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इंस्टा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर, सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस अगर किसी लीडर का इंस्टा पे तो नरेंद्र मोदी है। और 3 वीडियो में 40 लाख गेन कर लिए। उनका 3 वीडियो 90 करोड़ देख लिया गया। यह बताता है कि दरअसल ये जो पीएम इंस्टा पे उतरे, उसके बाद जो पूरी लहर क्रिएट की गई थी, एक तो जो सवर्ण है वो तो था ही, इनका कोर तो था ही, कोर शांत हो गया कि चलिए ठीक है, अपना काम हो गया। लेकिन उसके बाद जो ये लोग उछल उछल कर आ रहे हैं, इन उछल उछल कर आने वालों को उसी सवर्ण ने उसी इंस्टा पर जवाब दे दिया कि चल भाई निकल, मोदी तो अपने नेता हैं, क्या कर लेगा भाई तू। ठीक साहब। तो अब नरेटिव गढ़ा जा रहा है कि अमित शाह की कुर्सी खतरे में है तो इनकी कुर्सी खतरे में है। मसला खतरे का नहीं है, मसला यह है कि जिस राहुल गांधी के लिए ये कसीदे पढ़ रहे थे, उसका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। और क्यों कह रहा हूं खतरे में है? क्योंकि बस चंद घंटों का फासला है, उस चंद घंटे में फैसला होना है, और इसीलिए इन सब लोगों की हालत खराब हो रखी है। माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन बिल लाने जा रहे हैं, समझ रहे हैं साहब। और वो डिलिमिटेशन बिल जो है वो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने जा रहा है, क्योंकि उस डिलिमिटेशन बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 850 सीटें करेंगे। और फिर वो जो 850 सीटें हैं, उस 850 सीट होने के बाद राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा। और ये जो अधर में लटक जाएगा, उसी से ये लोग परेशान हैं। तो ये जो आप शोर देख रहे हैं, उस शोर की वजह यही है कि अमित शाह इस्तीफा दो। ये शोर है क्योंकि जान गए हैं कि अमित शाह ने पूरा खेल जो है वो बदल दिया है। वो 360-62 जो भी आंकड़ा है XYZ, वो अगर 300 का आंकड़ा है तो भी पूरा कर रहे हैं, 362 का आंकड़ा है तो भी पूरा कर रहे हैं, 400 का आंकड़ा है तो भी पूरा कर रहे हैं। इस डर ने इनको परेशान कर दिया है, इसलिए ये लोग आग बबूला हो रखे हैं। तो अब जो है, जो तमाम पुरंदर हैं और धुरंधर हैं, वो लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से जो संख्या बल है वो संख्या बल भाजपा के पक्ष में ना होने दिया जाए, लेकिन खेल तो हो गया। एक तरफ पीएम ने खेल कर दिया, दूसरी तरफ अमित शाह ने खेल कर दिया। अब राहुल गांधी के लिए कुछ बचा नहीं है। वो चाहे दीपके से पैक्ट कर लें, और चाहे अरविंद केजरीवाल से पैक्ट कर लें, और चाहे जाकर डीएमके को समझा दें, अब कुछ होने वाला नहीं है। और इसीलिए ये लोग परेशान हो रखे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।